वाजिबुल एहतराम साथियों, कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं कि जिनके ऊपर ज़िम्मेदारियों के बोझ होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी लबों की जो मुस्कुराहट होती है वो महसूस ही नहीं होने देती। ऐसी ही शख्सियत जिन पर कई इदारों का बोझ, ज़िला भर की मसाजिद की ज़िम्मेदारी, उसके बाद अहलुल हदीस, नौजवान, छोटे बड़े उनके मसाइल सुनना, तरजीही बुनियादों पर हल करना, जमात की ज़िम्मेदारी, और इसके बावजूद हर वक्त चेहरे पर तबस्सुम। मुझे शायर याद आ जाता है कि मेरे होंठों के महकते हुए नगमों पे न जा, मेरे होंठों के महकते हुए नगमों पे न जा, मेरे सीने में कई और भी गम पलते हैं, मेरे चेहरे पे दिखावे का तबस्सुम है मगर मेरी आंखों में उम्मीदों के दिए जलते हैं। आप तमाम लोग जिनकी काल पे तशरीफ़ लाए, आपका शुक्रिया अदा ना वो करें तो यकीनन आपसे ज़्यादती होगी। आपकी धड़कनों की बेरफ्तार मौजों में तशरीफ़ लाएंगे मुनाज़िर इस्लाम, सरमाया अहले हदीस, तर्जमान किताब सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद सब्तैन शाह साहब नकवी, सरपरस्त आला मरकज़ी जमीयत अहले हदीस सूबा पंजाब। तर्जमान अहले हदीस सैयद सब्तैन शाह साहब नकवी। वस्सलातु वस्सलामु अला मल्ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। हज़रात, मैं इंशाअल्लाह आपके और मेरे महबूब कायद हज़रत अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब के ख़िताब के दरमियान हाइल नहीं रहना चाहता। शुक्रिया अदा करने के लिए आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मियाँ वाली से लेकर फैसलाबाद तक एक एक फ़र्द का शुक्रिया अदा कर सकूं। सिर्फ यही कहूँगा कि आपकी मोहब्बत को सलाम पेश करता हूँ कि आपने अपनी जेब और पॉकेट से खर्च करके सैकड़ों बसों के काफ़िले डिवीज़न भर से लाए। नाम गिनना चाहूँ तो नहीं गिन पाऊँगा, इसलिए तमाम अहबाब का बग़ैर नाम लिए शुक्रिया अदा करने के साथ इस कॉन्फ्रेंस जिसको ख़त्म नबूवत के हवाले से शरबत चौक के इस तारीख़ी मुकाम पर, जिसका नाम शरबत चौक मशहूर तो हो चुका है लेकिन कानूनी तौर पर ख़त्म हो चुका है, और इस चौक का नाम सिद्दीक़ अकबर चौक है। मैं आज उन असलाफ़ के लिए, अकाबिरीन के लिए और उलमाए इस्लाम के लिए दुआ करना चाहूँगा कि अल्लाह उनकी कब्रों को जो फौत हो चुके रोशन फरमा दे, जिन उस चौक का नाम सिद्दीक़ अकबर चौक रखा। और इंशाअल्लाह इस चौक की तारीख़ी इस हैसियत को मैं उन अल्फाज को भी आज तक नहीं भूल सका। ख़तीब एशिया हज़रत क़ारी अब्दुल हफ़ीज़ फैसलाबादी इसी चौक पे खड़े होकर एक घंटा वाज़ किया था नबी और सिद्दीक़ के उन्वान पर। अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। आपने मेरे मान को बढ़ाया है और मैं यकीन से अब कह सकता हूँ कि 16 अक्टूबर धोबी घाट में जो मरकज़ी जमीयत अहले हदीस जलसा करने जा रही है अपनी सियासी कुव्वत के मुज़ाहरा के लिए, अहले हदीसों ये वक्त है अपनी कुव्वत के मुज़ाहरे का,
जिस तरह आज डिवीज़न के पर से आए हुए लोगों ने अपनी अफरादी कुव्वत का लोहा मनवाया है कि अगर हम किसी से ज़्यादा नहीं तो किसी से कम भी नहीं, और इंशाअल्लाह ये हमारी आवाज़ पर, ये काल पर हज़ारों का इज्तिमा इंशाअल्लाह इसी तरह धोबी घाट फैसलाबाद जो 16 अक्टूबर को जलसा होने जा रहा है, अपनी सियासी कुव्वत भी इंशाअल्लाह मनवा के छोड़ेंगे। और याद रखना, ये मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पंजाब ने जो पूरे पंजाब भर में कॉन्फ्रेंसों का सिलसिला शुरू किया है, आज की ये पहली कॉन्फ्रेंस जो डिवीज़न की सतह पे है, और आइंदा के लिए हम हर ज़िला में कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं इसी उन्वान पर, इसी मौजू पर, और इंशाअल्लाह ये जलसे होते रहेंगे। और उस वक्त तक हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इस मुल्क के कानून का ये हिस्सा न बना दिया जाए और लोगों को, अहले हुकूमत को ये बावर न करा लिया जाए कि मिर्ज़ई कोई अक़लीती फ़िरका और गिरोह ऐसा नहीं है कि उनको हर कमेटी में नुमाइंदगी दी जाए। ऐसा नहीं होने देंगे। तुम इनको यहूदियों, ईसाइयों और हिंदुओं के मुकाबले में लाके एक अक़लीती गिरोह तस्लीम करवा के मिर्ज़े के मज़हब को तस्लीम करवाना चाहते हो, हम ऐसे नहीं होने देंगे। और मिर्ज़इयों को किसी अमन कमेटी में, किसी मुल्की कमेटी में, किसी नेशनल कमेटी में, किसी असम्बली में रुकन नहीं बनने दिया जाएगा। और इनकी यही हैसियत है कि ये मुर्तद्दीन का गिरोह है और इनके ख़िलाफ़ यही सज़ा है कि इनका सर तन से जुदा है। हमारे अकाबरीन ने उनके हक़ में ये बात मनवाई कि मिर्ज़ई मुसलमान नहीं है, काफिर है, मुर्तद है, लेकिन अभी हमारे हिस्से का काम बाकी है। हमने इस असम्बली से ये बात मनवानी है कि ये अक़लीती फ़िरका नहीं बल्कि मुर्तद्दीन का गिरोह है। और अगली बात सुन लें, अज़मत सहाबा के हवाले से मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान ने पूरे मुल्क में अपनी कुव्वत को मनवाया है और हमने असहाबे रसूल की इज़्ज़त और अज़मत और नामूस पर बेशुमार जलसे कर चुके हैं और रैलियाँ निकाल चुके हैं। और ये सिलसिला जारी रहेगा। सुन लो, ये सिलसिला जारी रहेगा। मुझ पर आज यहाँ तकरीर करने पर पाबंदी और बैन किया गया था, इस लिहाज से मैंने अपने पूरे जज्बात का तो इजहार नहीं कर सका। शुक्रिया अदा करते करते ये बात आपको पैगाम देना चाहूँगा कि ऐसी पाबंदियों को हम कानून के खिलाफ समझते और जूते के नोक पे रखते हैं। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर। अल्लाहु शाह साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ, शाह साहब कदम बढ़ाओ। हम तुम्हारे साथ। हिम्मत वाला, जुर्रत वाला, सरपरस्ती आला, बस सरपरस्ती ठीक। आला। बात सुने, सारे जलसे में हर खतीब व मुकर्रर कायद को खिताब की इजाज़त थी मेरे सिवा, लेकिन आज आपकी इस अजीम जनाब आपकी आमद को देखकर मुझसे रहा ना जा सका कि आपसे चंद अल्फाज कहे बगैर मैं स्टेज को क्लोज कर दूं और हज़रत अल्लामा साहब के हवाले माइक को कर दूं। लिहाजा मैं आखिरी ये पैगाम आपको देना चाहूँगा, इस जज्बे को मांद नहीं पड़ने देना, इस जज्बे को जुनब ठंडा नहीं होने देना। और इंशाअल्लाह वो नामूसे सहाबा बिल जो पंजाब असम्बली में ज़ेरे पास है, पहले पास हुआ, फिर गवर्नर पंजाब के पास गया, उसने वापस किया, परेशान होके, शर्मिंदा होके, डर के, खौफ के मारे। हम कहते हैं गवर्नर पंजाब को खौफ मत खाइए, ये आलो सुन्ना के लाखों करोड़ों की तादाद में इस मुल्क में रहने वाले, ये मुल्क आलो सुन्ना का है, ये मुल्क आलो सुन्ना का है, ये मुल्क सहाबा किराम का है, ये मुल्क अहले बैत-ए-ज़ाम की मोहब्बत करने वालों का है।
आगे बढ़िए, हम आपके इंशाअल्लाह साथ हैं। आप इस पर दस्तखत कर दें, मोहर लगा दें कि जो सिद्दीक उमर उस्मान वाली की गुस्ताखी करे, सहाबा किराम अहले बैत में से किसी की गुस्ताखी करे, उसको कानून का बना दें कि उस पर सजा लागू की जाए, उसको काबिल गिरफ्त जुर्म करा दिया जाए, उस पर सजा का तयन किया जाए। और याद रखो, जब तक ये कानून पास नहीं होगा हमारे ये जलसे इंशाअल्लाह जारी रहेंगे और इंशाअल्लाह पूरे पंजाब का दौरा करके जलसे करके आखिरी जलसा माल रोड लाहौर पे होगा इंशाअल्लाह। और उस वक्त तक ये अहले हदीस के अफराद इंशाअल्लाह वापस नहीं आएंगे जब तक सिद्दीक की इज्जत का कानून नहीं बन जाता। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।